Hello बच्चों, how are you? I hope that you will be healthy and happy. Children, in our previous video of this poem, we have recited and explained the poem. So now, in this video, we will study question answer and other exercises. So let's do the question answer first. Our first question is, name the tree that the acorn grows into. उस पेड़ का नाम बताइए जो acorn बड़ा होकर के बन जाता है. The acorn grows into an oak tree. Acorn बड़ा होकर के एक oak का पेड़ बन जाता है. Next question. What things does a seed need to grow? एक seed को, एक बीज को बड़ा होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो आंसर इज a seed needs air, water and soil to grow. एक सीड को कौन कौन चीजों की जरूरत होती है? एयर, वाटर एंड सॉइल यानी मिट्टी की. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी डेस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? इस पोएम में आप कितने डेस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ सकते हो? डेस्क्राइबिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं बच्चों जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, चाहे वो उसकी क्वालिटी बताए या उसकी वाइस यानी कि उसकी बुराइयां बताए. मतलब वो कुछ भी हो सकता है. जैसे हम ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ट्री कैसा है? ट्री कैसा भी हो सकता है. वो टॉल भी हो सकता है यानी कि टॉल ट्री, बिग ट्री, स्मॉल ट्री, ग्रीन ट्री और ड्राई ट्री भी हो सकता है यानी सूखा हुआ पेड़ भी हो सकता है. तो इस पोयम में हम अब डेस्क्राइबिंग वर्ड देखते हैं कौन कौन से आए हैं. पहला है मॉसी, टाइनी, deep, slender, mighty, etc. etc. Look at the two pictures. Find four things that are different about these trees and talk about them. बच्चों, नीचे दो ट्रीज की पिक्चर दी हुई है. पहला जो ट्री है पिक्चर 1, वो बहुत हैप्पी है और उसके नीचे लिखा हुआ है आई गिव यू ऑल दिस, यानी कि ट्रीज हमें इतनी सारी चीज़ें देता है. ये हमें फ्रूट्स दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है, मेडिसिन्स दे रहा है और बर्ड्स इसमें नेस्ट भी बना रहे हैं. तो ट्री बहुत खुश है. पिक्चर 2 में जो ट्री है वो बहुत सैड है, बहुत दुखी है और वो कह रहा है व्हाट डू यू गिव मी, कि मैं तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें देता हूँ लेकिन तुम मुझे क्या देते हो. तो देखो नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं यानी कि धुआं हो रहा है जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है. और कुछ लकड़ियाँ अलग कटी हुई भी हैं यानी कि हम लोग पेड़ की लकड़ियों को अपने यूज़ के लिए काट भी रहे हैं. और बर्ड्स देख रहे हैं, वो बर्ड्स उड़ रही है यानी कि वो बर्ड्स धुएं के कारण उस पेड़ को छोड़ करके जा रहे हैं. तो इसलिए ये ट्री बहुत ही दुखी है. नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 1 एंड राइट 3 सेंटेंसेस. पिक्चर 1 देखनी है जिसमें ट्री बहुत खुश है और आपको 3 सेंटेंसेस उसके ऊपर लिखना है. तो फर्स्ट इज ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ट्रीज हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल. नेक्स्ट, दे गिव अस फ्रेश एयर. वो हमें ताज़ी हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं. दे गिव शेल्टर टू द बर्ड्स. वो चिड़ियाओं को शेल्टर देते हैं यानी कि चिड़ियाएँ उसमें अपना घर बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं. लास्ट इज दे गिव अस मेडिसिन. वो हमें दवाइयाँ भी देते हैं. नाउ पिक्चर 2 एंड अगेन यू हैव टू राइट द 3 सेंटेंसेस. अब पिक्चर 2 देखना है जिसमें ट्री बहुत ही सैड है, दुखी है. तो उस पर भी आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं. तो फर्स्ट इज वी कट ट्रीज फॉर बर्निंग. हम लकड़ियां जलाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं. वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेज. हम अपने घरों को बनाने के लिए भी पेड़ों को काट देते हैं. वी कट ट्रीज टू मेक पेपर, रबर, फर्नीचर एक्सेट्रा. और हम पेड़ों को और किस चीज़ के लिए काटते हैं? जैसे पेपर, रबर और फर्नीचर के लिए भी काट देते हैं. These words describe parts of a tree. Write them in the given space. नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं ये एक ट्री के पार्ट हैं जो कि एक ट्री को डेस्क्राइब करते हैं. तो आपको सेंटेंसेस लिखने हैं. तो सबसे पहला है स्टेम. इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. स्टेम जो है वो किसी भी प्लांट्स को स्ट्रेट, सीधा खड़े रहने में हेल्प करती है. इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट. और ये प्लांट को ताकत भी देती है. बार्क. इट इज़ ब्राउन. ये ब्राउन होती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम. ये भी स्टेम का एक पार्ट है. लीव्स. दीज आर ग्रीन एंड मैनी इन नंबर्स. ये हरे रंग की होती हैं और बहुत सारी होती हैं. दे मेक फूड फॉर द प्लांट. और ये प्लांट के लिए फूड बनाती हैं. नेक्स्ट इज ब्रांच. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेम. ये भी स्टेम का एक पार्ट है. लीव्स ग्रो ऑन इट. इसके ऊपर पत्तियां उगती हैं
बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन इट, और चिड़िया इनके ऊपर घोंसला बनाती हैं। ट्विग्स, दीज आर थिन एंड वीक ब्रांचेज, ये बहुत पतली और कमजोर शाखाएं होती हैं। रूट्स, दीज आर थिन थ्रेड लाइक लॉन्ग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स जो हैं वो प्लांट का एक ऐसा हिस्सा होती है जो धागे जैसे होते हैं, थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। इट गोज अंडर द अर्थ एंड होल्ड द प्लांट इन द सोइल, ये जमीन के अंदर जाती हैं और प्लांट के लिए सोइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। लास्ट इज शूट, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सोइल, ये प्लांट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है जो कि मिट्टी के ऊपर दिखाई देता है। एंड नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द पोएम इज मैच द अपोजिट्स, अपोजिट्स यानी विलोम शब्द, आपको यहाँ पर विलोम शब्द मैच करने हैं। तो चलिए, डाउनवर्ड नीचे की ओर, और इसका अपोजिट होगा अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। स्लोली धीरे धीरे, और इसका अपोजिट होगा फास्ट यानी बहुत तेज। लिटिल छोटा सा, और इसका अपोजिट होगा बिग यानी बड़ा। स्लेंडर पतला, इसका अपोजिट होगा फैट यानी मोटा। माइटी शक्तिशाली ताकतवर, और इसका अपोजिट है वीक यानी कमजोर। डे डे यानी दिन, और इसका अपोजिट होगा नाइट यानी रात। ओके, so children, this poem is completed now. See you in the next video. Till then, be safe, be happy, be healthy, and bye bye.